बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी का मरहला है। वैसे तो वो शुरू हुआ है लेकिन तकरीबन वो मुकम्मल भी होने वाला है। और जिस तरह हमने देखा कि जो स्पीकर का ओहदा है वो तब्दील हुआ, आकिबुल्लाह साहब से वो ओहदा गया और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्पीकर का ताज एक बार फिर हज़ारा डिवीज़न के पास चला गया। जो वहाँ पर स्वाति साहब को स्पीकर बनाने का फैसला किया गया, एक बेहतरीन फैसला और टाइमली फैसला था। काफ़ी तनकीद भी हो रही थी कि आकिबुल्लाह साहब को सब कुछ दिया गया, लेकिन एक अच्छा फैसला और बर वक्त फैसला। सुरैया बीबी वहाँ पे आके अब डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गई हैं और अब जोड़ तोड़ शुरू है, बल्कि ज़ोरों पर है सूबाई काबीना के लिए। काफ़ी हद तक फैसला हो चुका है और हम देख रहे हैं कि बाबर सलीम स्वाति साहब ना तो कोई प्लानिंग की उन्होंने, ना ही कोई उन्होंने जोर लगाया, लेकिन क्योंकि बतौर रीजनल सदर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, बहुत ज़्यादा पार्टी को फाल रखा था। और बहुत से लोग आज भी ये कहते हैं कि हज़ारा में अगर किसी ने पीटीआई को इंतहाई मुश्किल वक्त में लीड किया तो वो हैं बाबर सलीम स्वाति। उन्हीं की वजह से पार्टी आज इतनी मजबूत है कि वहां पे पार्टी ने क्लीन स्वीप किया और बड़े बड़े बुर्ज उन्होंने वहां उल्टाए हैं। तो बाबर सलीम स्वाति को स्पीकर बनाने का फैसला पार्टी की जानिब से एक बेहतरीन फैसला है और बहुत से वर्कर्स भी उसके ऊपर खुश हैं। तो कोई खास लॉबिंग तो वहां पे नहीं काम आई, लेकिन हज़ारा बेल्ट जाहिर बात है कि एज अ लॉबी उसके अंदर इन्फ्लुएंस नजर आया। अब अगर हम बात करें तो कैबिनेट से मुतालिक काफी चीजें फाइनल हो चुकी हैं और कैबिनेट में क्या हुआ है थोड़ा उस पर बात करते हैं और कौन कौन अब तक हतमी फहरिस्त में अपनी जगह बना सका है। पीटीआई है, कुछ भी तब्दील हो सकता है, लेकिन अभी तक की इतलात क्या है। मुश्ताक गनी साहब वो तो वाज़ेह है कि वो सूबाई कैबिनेट में शामिल होंगे और मुश्ताक गनी साहब को उनकी मर्जी की मिनिस्ट्री दी जाएगी और उन्होंने बल्दियात पे हाथ रख दिया है। तो बताया ये जा रहा है कि अब तक की इतलात के मुताबिक उन्हें बल्दियात की ही मिनिस्ट्री मिलेगी और अगर वो चाहें तो तब्दील भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी यहाँ पे जगह जो है वो पक्की है। साथ ही मलाकंड से शकील अहमद साहब जो पहले भी सूबाई वजीर रह चुके हैं और सबसे ज्यादा मरतबा गिरफ्तार और रिहा और फिर गिरफ्तार और जमानत किसी भी अगर पीटीआई रहनुमा की हुई है तो शकील साहब वहां पे टॉप पे हैं। मलाकंड से शकील साहब एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का हिस्सा होंगे। पेशावर से अब तक की इतलात के मुताबिक 3 कंफर्म और चौथे बंदे की भी मेंबरशिप या उसमें शमूलियत का इम्कान काफी जो है वो कवी है, यानी 4 मेंबरान पेशावर को मिलने का चांस है। पहला नाम जाहिर बात है वो इलेक्शन के अंदर उन्हें कामयाबी नहीं दी जा सकी, वहां पे जो कुछ हुआ वो एक साइड पे है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, चाहे उन्हें ऐवान से बाहर रखा गया है, वो अपना केस लड़ेंगे PK-79 के लिए, लेकिन वजारत खजाना का जो कलमदान है वो उनको मिलेगा। बतौर मुशीर वो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम माली उमूर जो हैं उनके हवाले किए गए हैं। एक माली बहरान के शिकार सूबे का सारा काम उनके ऊपर डाल दिया गया है। उनके साथ मीना खान आफरीदी साहब पेशावर से पहली बार मुंतखब हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि महकमा आला तालीम का कलमदान उन्हें दिया जाएगा। बतौर ISF के बानी रुकन के एजुकेशन से उनका अपना भी दिलचस्पी है, अपना भी लगाव है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत पक्का चांस लग रहा है कि उनको हायर एजुकेशन ही मिलेगी। बज़ाहिर कोई मुश्किल नहीं है। कासिम अली शाह साहब, उनसे मुतालिक 2-3 वजारतें चल रही हैं, वो भी कैबिनेट में शामिल होंगे। बाज़ बातें आ रही हैं कि उन्हें सेहत का कलमदान दिया जाए, बाज़ कह रहे हैं कि एक्साइज दिया जाए, बाज़ कुछ और बात हो रही है, लेकिन सेहत का कलमदान लग रहा है कि उन्हें मिलने का ज़्यादा चांस है और उसके अंदर बरकी साहब का ही अप्रूवल चाहिए होगा। फजल इलाही साहब अभी तक की इतलात के मुताबिक वो कैबिनेट में शामिल हैं। ट्रांसपोर्ट का महकमा उन्हें देने का इम्कान है, लेकिन बाद में क्या होता है वो बात की बात है। पेशावर को ये चौथी मिनिस्ट्री मिलेगी। पेशावर से 4 टोटल मेंबरान हो जाएंगे। फजल इलाही साहब को ट्रांसपोर्ट, कासिम अली शाह साहब को सेहत, मीना खान साहब को हायर एजुकेशन और जो खजाना का कलमदान है वो तैमूर झगड़ा के पास होगा। कबाइल से इस बार भी 2 वज़रा लिए जाएंगे। अनवरज़ेब खान बाजौर से पहले भी सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें एक बार फिर यहीं पर कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। और अदनान कादरी साहब खैबर से मुंतखब हुए हैं, उन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। अब तक की इतलात के मुताबिक उन्हें महकमा औकाफ और मजहबी उमूर का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। खलीकुर रहमान साहब पहले भी कैबिनेट में रहे, 10 साल से मिनिस्टर रहे हैं और इस बार भी
नौशहरा से वो सूबाई वजीर के तौर पे कैबिनेट के अंदर मौजूद होंगे। परवेज खटक साहब को उन्होंने शिकस्त दी और परवेज खटक साहब को ही शिकस्त देने वाले मियां उमर काका खेल, उनका भी कभी इम्कान है कि वो कैबिनेट के अंदर शामिल होंगे। यानी नौशहरा से 2 मेंबरान जो है वो सूबाई काबीना में शामिल होंगे। सवात से भी 2 मेंबरान लेने का अब तक का फैसला हुआ है। डॉक्टर अमजद साहब पहले भी मिनिस्टर रहे, 10 साल तक मादनियात भी उनके पास था, और उसके साथ साथ उनके पास जो हाउसिंग की मिनिस्ट्री थी वो भी रही थी। इस बार भी वो कैबिनेट के अंदर शामिल होंगे और उनके साथ बताया जा रहा है कि तीसरी बार मुंतखब होने वाले फजले हकीम यूसुफजई साहब, उनको कैबिनेट में शामिल करने का अब तक का फैसला हुआ है कि वो भी कैबिनेट में शामिल होंगे। हरिपुर से ये अब उन दोनों की मर्जी है, अकबर अयूब साहब और अरशद अयूब साहब, उनमें से कौन बंदा कैबिनेट में आता है, उनमें से एक शख्स जो है वो कैबिनेट का हिस्सा होगा। ऐन मुमकिन है कि एरीगेशन या एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन वो उनके हवाले की जाए, वो उन्हें जिम्मेदारी दी जाए। मर्दान से अभी तक की इतलात के मुताबिक ज़ाहिर शाह तोरू साहब वो कैबिनेट के अंदर शामिल होंगे और उन्हें या तो इतलात का कलमदान दिया जाएगा और या फिर उन्हें सियाहत व सकाफत का जो कलमदान है वो दिए जाने का ज़्यादा चांस है। चारसद्दा से फजल शकूर खान, वो पहले भी लॉ मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें भी इस बार कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाएगा। और आरिफ अहमद जई साहब, वो पहले भी मादनियात के मुशीर या मुआविन रह चुके हैं, उनका भी कभी चांस है कि वो शामिल हों, लेकिन फजल शकूर खान जो है उनको एडवांटेज है, वो कंफर्म वहां पे होंगे। सवाबी से 3 लोग कैबिनेट के अंदर शामिल होंगे। अब्दुल करीम तोढ़ेर साहब 10 साल से वही मिनिस्टर रहे हैं और इस मुश्किल दौर में भी उन्होंने पार्टी को बड़े बेहतरीन अंदाज से लीड किया। इस बार भी वो कैबिनेट के अंदर मौजूद होंगे और सनत की ही ऐन मुमकिन है कि उनको वजारत दी जाए, पहले भी उनके पास सनत की वजारत थी। फैसल तरकई साहब, वो भी यहाँ पे कैबिनेट के अंदर होंगे, वो भी सवाबी को की नुमाइंदगी कर रहे हैं, गालिबन ये शाहराम तरकई साहब के भाई हैं, वो भी यहाँ पे होंगे। और आकिबुल्लाह साहब जो कि स्पीकरशिप के ओहदे से रह गए थे, उन्हें भी कैबिनेट के अंदर एक ना एक कलमदान दिया जाएगा, वो भी कैबिनेट के अंदर शामिल होंगे। अगर बात की जाए बुनेर से, तो रियाज साहब एक बार फिर कैबिनेट के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं, अभी तक उन्हें कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाएगा। दीर से 2 बंदे हैं, उनमें से किसी एक को लिया जाएगा। शफीउल्लाह साहब पहले भी रह चुके हैं जेल खराजात के मामले खसूसी, इस बार भी उनका या लियाकत अली साहब, इन दोनों में से किसी एक बंदे को वजारत देने का चांस है कि उन्हें कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाए। कोहाट से शफी जान है और आफ्ताब आलम है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि आफ्ताब आलम साहब का बहुत ज्यादा चांस है कि उन्हें कानून की वजारत दी जाए, उन्हें कैबिनेट के अंदर शामिल करने का कभी इम्कान नजर आ रहा है। ताज मोहम्मद तरन साहब पहले भी कैबिनेट में रहे हैं, इस बार भी उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, बडग्राम से उनका ताल्लुक है। और बनू से जाहिद वजीर साहब को कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाएगा, वो भी काबीना का हिस्सा होंगे। अभी तक की इतलात के मुताबिक बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, वो भी कैबिनेट के अंदर बतौर मुआविन खसूसी शामिल होंगे। इतलात का कलमदान फिर उन्हें मिलेगा। अगर ज़ाहिर शाह तोरू साहब और स्पेशल सैफ साहब आ गए तो फिर उन्हें इतलात मिलेगा, ज़ाहिर शाह तोरू साहब को सियाहत और सकाफत मिलेगा। नहीं तो अगर वो ना आए, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो सेनेट में भी जा रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर शाह तोरू साहब को कलमदान दिया जाएगा इतलात का। ये तकरीबन कोई 23 लोग बनते हैं, 22-23 लोग जिनसे मुताल्लिक अब तक फैसला हुआ है। देखना यह है कि काबीना इतने पे ही रुकती है या आगे बढ़ती है और इन नामों में किस हद तक तब्दीली होती है, ये भी एक बड़ा सरप्राइज होगा। बहरहाल सबसे ज्यादा फायदा जो है वो पेशावर और सवाबी को हो रहा है। पेशावर से 4 लोग और सवाबी से 3 लोग इस कैबिनेट के अंदर शामिल होंगे। हजारा की भी नुमाइंदगी है, थोड़ी कम है लेकिन है तो सही। स्पीकर भी उनका, सीनियर मिनिस्टर भी उनका होगा और फिर हरीपुर से भी मिनिस्ट्री आ जाएगी, ताज मोहम्मद तरन साहब भी आ जाएंगे, तो ये तमाम लोग वहाँ से आएंगे और फिर हमें मलाकन डिवीजन में दीर से, बुनेर से, सवात से मिनिस्टर्स मिलेंगे, चतराल से डिप्टी स्पीकर आ जाएंगी, सवाबी से, चारसद्दा से, नौशहरा से, पेशावर से मिनिस्टर्स आ जाएंगे, कोहाट से, बनू से मिनिस्टर्स आ रहे हैं और डीए खान से वज़ीर आला आ गए हैं। तो पूरे के पूरे सूबे को बड़े अच्छे अंदाज से कवर किया है खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने, और एक ऐसी कैबिनेट बनाई है जिसमें कोई गिला करने वाला बचेगा नहीं। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल बनती है।